एक बार की बात है, विजयनगर में तेज धूप पड़ रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन तेनालीरामन के मन में कुछ बेचैनी थी। वो रोज की तरह सुबह सुबह नदी किनारे टहलने निकले। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे उदास बैठे हैं। उनके हाथों में टूटी हुई लकड़ी की छोटी छोटी गाड़ियां थीं। बच्चे आपस में कह रहे थे, अब हम खेल नहीं पाएंगे, किसी ने हमारे खिलौने तोड़ दिए। तेनालीरामन बच्चों के पास गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में चिंता। उन्होंने प्यार से पूछा, बच्चों, किसने तुम्हारे खिलौने तोड़े? एक छोटे बालक ने रोते हुए कहा, एक धनवान व्यापारी ने। वो कहता है कि हम उसके घर के सामने शोर करते हैं। तेनालीरामन का मन पसीज गया। बच्चों की मासूमियत देखकर उनका हृदय भर आया। उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि वे इस अन्याय को ठीक करेंगे। अगले दिन तेनालीरामन उसी व्यापारी के घर के सामने बैठ गए और जोर जोर से गाना गाने लगे। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। व्यापारी बाहर आया और चिल्लाया, तेनाली जी, आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? तेनालीरामन ने शांत भाव से कहा, मैं तो बस गा रहा हूँ। अगर आपको शोर से परेशानी है तो सोचिए उन बच्चों को कैसा लगा होगा जिनके खिलौने आपने तोड़ दिए। व्यापारी थोड़ा झेंप गया, पर उसने कहा, वे बच्चे रोज शोर करते हैं। तेनालीरामन मुस्कुराए और बोले, बच्चों की हंसी शोर नहीं होती, वो तो खुशियों की ध्वनि होती है। अगर बचपन ही चुप हो जाए तो दुनिया कितनी सूनी हो जाएगी। व्यापारी के चेहरे का रंग बदल गया। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सबकी निगाहें तेनालीरामन पर थीं। तेनालीरामन ने आगे कहा, आप धनवान हैं, क्या आपका धन इतना छोटा है कि बच्चों की मुस्कान से डर जाए? ये सुनते ही व्यापारी का सिर झुक गया। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने तुरंत बच्चों को बुलवाया और उनसे माफ़ी मांगी, साथ ही नए सुंदर खिलौने भी दिलवाए। बच्चे खुशी से झूम उठे। उनकी हंसी फिर से गूंजने लगी। तेनालीरामन ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने धीरे से कहा, जहाँ बुद्धि और करुणा साथ चले वहाँ हर समस्या हल हो जाती है। उस दिन बच्चों ने सीखा कि सच्ची ताकत दया और समझ में होती है, और पूरे नगर ने फिर से महसूस किया कि तेनालीरामन केवल चतुर ही नहीं बल्कि एक सच्चे दिल वाले इंसान भी है।